जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बिनती भूप कीन जहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाति। पितु संदेशु सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। बिनती भूप कीन जहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाति। पितु संदेशु सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। और इस प्रकार विनय पूर्वक सुमंत्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि सीता के मायके अर्थात पिता के घर और ससुराल में सब प्रकार से सुख हैं, जब तक यह विपत्ति दूर नहीं हो जाती तब तक वे सीता जी जहाँ जी चाहे वहीं सुखपूर्वक रहेंगी। और इस प्रकार राजा दशरथ जी ने जिस तरह जिस दीनतावल प्रेम के साथ विनती की है, वह दीनतावल प्रेम कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पिता दशरथ जी का संदेश सुनकर माता सीता को करोड़ों अर्थात अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारो, फिर हुता सब कर मिटै खबारू। सुनि पति बचन कहत भय देहि, सुनहु प्राण पति परम स्नेहि। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारू, फिरहु त सब कर मिटै खबारू। सुनि पति वचन कहत भय देहि, सुनहु प्राण पति परम स्नेहि। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी पिता दशरथ जी के संदेश को सुनकर सीता जी को अनेकों प्रकार से समझा रहे हैं। तब इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम पूर्वक सीता जी से कह रहे हैं कि जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी अर्थात परिवार की सबकी चिंता मिट जाए। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी अर्थात पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहत छाहे किमि छेकी। प्रभा जाई कहें भानु बिहाई, कहें चंद्रिका चंदु तजि जाई। प्रभु करुणामय परम विवेकी,
तनु तजी रहति छाहे किमि की। प्रभा जाई कहे भानु बिहाई, कहे चंद्रिका चंदु तजी जाई। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी जी को बड़े ही प्रेम भरे भावों में समझा रहे हैं। तब इस प्रकार माता जानकी प्रभु श्री रामचंद्र जी अर्थात पति से प्रेम पूर्वक कह रही हैं कि हे प्रभु, आप तो करुणामय और परम ज्ञानी हैं, अर्थात कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। पति प्रेममय विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई। तुम्हु पितु ससुर सरस हितकारी, उतरु देउ फिर अनुचित भारी। पति प्रेममय विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम्हु पितु ससुर सरस हितकारी, उतरु देउ फिर अनुचित भारी। और इस प्रकार माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी को बड़े ही प्रेम भरे भावों में समझा रही हैं। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी अर्थात पति को प्रेममयी विनती सुनाकर माता सीता सुमंत्र जी से सुहावनी वाणी में कह रही हैं कि आप मेरे पिताजी अर्थात जनक जी और ससुर जी अर्थात दशरथ जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयऊँ, बिलगुना मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, पाद जहाँ लगी नात। आरती बस सन्मुख भयऊँ, बिलगुना मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहाँ लगी नात। और इस प्रकार माता जानकी जी सुमंत्र जी को विनय पूर्वक कह रही हैं कि आप मेरे पिता जनक जी के समान और ससुर जी दशरथ जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर अर्थात दीनता के साथ आपके सम्मुख हुई हूँ। आप बुरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र अर्थात स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए
व्यर्थ हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।